हेलो, जय हिंद साथियों। हम सब लोग ग्रुप डिस्कशन में जो घटना चक्र से बायोलॉजी कर रहे थे उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और घटना चक्र का जो वर्गीकी होगा, टेक्सोनॉमी का क्वेश्चन होगा। उसके बाद सभी का जैसे जैसे इसमें दिया हुआ है सभी का क्वेश्चन आंसर हम सब लोग करते हैं। चलिए हम सब लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन और घटना चक्र से बायोलॉजी का वर्गीकी का, जो कि टेक्सोनॉमी का हम सब लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। बताइए, जीव विज्ञान ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? कीटों की। ये ISPD 1996 में पूछा हुआ था। 15 लाख कीट है। मतलब अभी तक को जो जीवों में ढूंढ लिया उसका सबसे ज्यादा संख्या किसकी? कीटों की। अब बताइए, कथन ए और कारण ए। कथन ए में अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। कारण में सभी एक कोष के जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। बताइए, दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। मतलब जो है अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है और सभी एक कोष के जीव अलैंगिक जनन द्वारा। अमीबा एक प्रोटोजोआ कोष के जंतु है जो कि प्राय द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। अमीबा कैसा जनन करता है? द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। प्राय सभी एक कोष के जीव अलैंगिक विधि द्वारा जनन करता है। एक कोष के बीच कैसा जनन करता है? अलैंगिक विधि द्वारा। बताइए, तीसरा क्वेश्चन है। लेकिन प्रोटोजोआ द्विखंडन विधि से, लेकिन बाकी जो भी एकोष्ठीय जीव है वो अलैंगिक जनन विधि द्वारा। गर्म रुधिर वाले जंतु वो होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। गर्म मतलब कि गर्म खून वाले आदमी वो होते हैं जो कि हमेशा तापमान, गर्म रुधिर वाले जंतु वो होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को हमेशा क्या करते हैं? एक समान बनाए रखते हैं। समतापी अर्थात गर्म रुधिर वाले वे जंतु हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है। इसका क्या होता है? वातावरण तापमान से क्या होता है? प्रभावित नहीं होता है। हाँ, इसके अंतर्गत जैसे पक्षी तथा स्तनधारी आता है, जबकि असमतापी के अंतर्गत कौन कौन आता है? मत्स्य आता है, उभयचर आता है, सरीसृप आता है, इत्यादि जंतु आते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। वातावरण के तापमान के अनुसार क्या होता है? घटता बढ़ता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए, सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, सभी इकाइनोडर्म समुद्र में पाए जाने वाले पंचतत्व अर्य समिति वाले ड्यूटोस्टोमिस यूसिलेम यूमेटाओजाओ होते हैं जिनकी डिंभक प्रत्यास्था में शरीर की समतप्य द्विपार्श्वीय होते हैं। चलिए, तो सभी इकाइयों का कैसा? सजीव प्रजक होते हैं। ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा मछली नहीं है? स्टारफिश, साफिश, पाइपफिश, गिटारफिश। स्टारफिश मछली नहीं है। झूठा मछली। जेलीफिश क्या है? बताइए। ये भी झूठा मछली है, मछली नहीं है। जेलीफिश मछली है। जेलीफिश मछली नहीं है। स्टारफिश भी मछली है। जेसी कराई था ना, जेसी कराई कूड फ्राई कुछ था, वो सब मछली नहीं। देखिए, कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये मछलियां नहीं है। जैसे कि जेलीफिश मछली नहीं है और स्टारफिश भी मछली नहीं है, केटल फिश भी नहीं है, हैग फिश नहीं है, रेजर फिश नहीं है, कराई फिश, ये सब क्या है? मछली नहीं है। निम्न में से कौन सा नहीं देगा? निम्न में से कौन सा उधर निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक मीन है? बताइए। रजत मीन, क्रेफिश, जेलीफिश, कैटफिश। कैटफिश एक मछली है। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक रूप से मछली है? स्टारफिश, जेलीफिश, हैगफिश, समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा क्या है? एक मछली है। बताइए निम्नलिखित। हाँ, समुद्री घोड़ा एक मछली है। समुद्री घोड़ा मछली है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है? बताइए। समुद्री घोड़ा एक मछली है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? व्हेल मछली सबसे बड़ा है। ये अधिक वजन 180 मीट्रिक टन से भी अधिक होता है। लंबाई 33 मीटर से भी अधिक होता है। 35 हाथी के बराबर इसका वजन होता है। 180 मीट्रिक टन से अधिक वजन होता है और लंबाई 33 मीटर होता है। व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? स्तनपायी है। निम्न में से कौन स्तनपायी है? शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस, व्हेल। निम्न जातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेल में विशालतम है? स्पर्म व्हेल। जो स्पर्म व्हेल विशालतम दांत वाली व्हेल है। पूर्ण वयस्क नर स्पर्म वाले 50 से 55 फीट लंबे और 35 से 45 टन वजन होती है।
निम्नलिखित में से कौन अंडा देती है और सीधे बच्चे नहीं देता है? अंडा देती है, एकिडना अंडा देता है, बच्चा नहीं देता है। सीधे बच्चे नहीं देता, वो अंडा देता है एकिडना। अच्छा, अंडा देता है। एकिडना एक प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाली स्तनपायी जीव है। एकिडना एवं प्लेटिपस एकमात्र अंडा देने वाला स्तनपायी है। एक डीना और प्लेटिपस। हाँ, प्लेटिपस और एक डीना, सिर्फ वो अंडा देने वाले। वो लेकिन स्तनपायी है, स्तनपायी होते हुए भी अंडा देती है। और कंगारू क्या हुआ? कंगारू मतलब कि मतलब कि पूर्ण विकसित बच्चा नहीं देता। कंगारू भी स्तनपायी में आता है। हाँ, मतलब पूर्ण विकसित बच्चा नहीं देता कंगारू, अर्ध परिपक्व वही हुआ। तो हो गया। उड़ने वाले स्तनपायी कौन है? चमगादड़। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? चमगादड़, कौवा, चील, तोता। कौन नहीं आता है? चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता। कौन? कीट में आ जाता है चमगादड़। बताइए तो निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। उपर्युक्त में से कौन सा स्तनधारी है? सब स्तनधारी है। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। समुद्री घोड़ा नहीं है। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, आओ समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। समुद्री घोड़ा स्तनधारी नहीं है, और समुद्री गाय और समुद्री सिंह सब क्या है? समुद्री गाय और समुद्री सिंह जो है वास्तविक क्या बोले? स्तनधारी है। ठीक है ना? समुद्री घोड़ा नहीं है। समुद्री घोड़ा नहीं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में, जो कि 40वां बीपीएससी में पूछा था। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? स्तनपायी में। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? स्तनपायी का। सील किसका है? निरीशंस प्राणी कौन सा है? निरीशंस प्राणी ऑटर को कहा जाता है। उदबिलाव या ऑटर, उदबिलाव को ही ऑटर कहते हैं। ठीक ना? यह एक निरीशंस प्राणी है जो कि एक स्तनधारी जंतु है। व्हेल का शरीर धारा रेखित होता है तथा इसकी त्वचा के नीचे वसा का मोटा स्तर बलबर शरीर में तापरोधक का कार्य करता है। तो क्या है? निरीशंस प्राणी किसको बोलते हैं? ऑटर, जो कि उदबिलाव होता है। निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। जाहक, सेलमूसक, वज्रसल्क। उपर्युक्त में से कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद अंगों की रक्षा करता है? जुहाक और वज्रसल्क। जाहक और वज्रसल्क। बताएं। एम्फीबिया बताता है केवल जल में रहने वाले पशुओं को। जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले। एम्फीबिया केवल एम्फीबिया जल एवं स्थल दोनों पर एम्फीबिया है ना? एम्फीबिया जो जल और स्थल दोनों में रहता है। ठीक है? जैसे कि मेढक हो गया, टोंड हो गया, इसमें कुछ नहीं है। वही हो गया जल और। निम्न में से कौन सा गुण, देखिए, निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? जानने की इच्छा प्रकट करना। हाँ, वानर गुण से इच्छा प्रकट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? गिबन, गोरिल्ला, लंगूर, ओरंग उटान। कौन कपी नहीं? बताइए। लंगूर कपी नहीं है। कपी प्राणी जगत में होमिनोइडा महापरिवार सदस्य जानवर जातियों को कहा जाता है। इसकी दो मुख्य शाखाएं हैं। हीन कपी है, छोटे आकार के कपी होते हैं, जबकि गिबन, जैसे गिबन, महाकपी है, बड़े आकार का मानवनुमा कपी होते हैं, जैसे चैंपियंजी, गोरिल्ला, मनुष्य और ओरंगुटान। लंगूर कपी वर्ग में नहीं आते, बल्कि वानर वर्ग में शामिल है। लंगूर वानर वर्ग में शामिल है। मानव सदृश लघुत्तम कपी है? बताइए। गिबन मानव सदृश लघुत्तम कपी कौन है? गिबन। नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है। नीलगाय किस में आती है? हिरण में आती है। नीलगाय को हिरण बोलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? गीदड़ में। जैसे हिरण में खुर पाता है, जेबरा में खुर, घोड़ा में खुर, लेकिन गीदड़ को छोड़कर शेष खुर वाले पशु हैं, जैसे हिरण, जेबरा और घोड़ा। ऑक्टोपस एक प्रकार का एक कैसा है? मृदु कवच, मोलास्का है। ऑक्टोपस कैसा है? मोलस्का का। अच्छा, सबसे बड़ा ओकेसोरकी है? बताइए। एस्केविड, कोलोसल एस्केविड सबसे बड़ा ओकेसोरकी है। यह अधिकतम 1214 मीटर तक लंबा हो सकता है। सबसे बड़ा ओकेसोरकी क्या है? ऑक्सीविड। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्संदेह भोजी है? अश्कमीन, अष्टभुज, सीप, हवासील। बताइए। सीप कौन है? सीप है। बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य तीन जीवों के वर्ग नहीं है?
केकड़ा। केकड़ा अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं, जैसे कि केकड़ा, बरूथी, बिच्छू और मकड़ी? ये सब कीट पतंग में ये आते हैं, लेकिन केकड़ा। केकड़ा नहीं है। केकड़ा का वर्ग है मेलोकोस्ट्रेका और बरूथी, बिच्छू और मकड़ी का वर्ग है एरेकिडना। ककरनाथ एक किस्म है। ककरनाथ किसका है बताइए तो? कड़कनाथ किसका किस्म है? कड़कनाथ मुर्गा का। कड़कनाथ का बिजनेस नहीं कर रहा था महेंद्र सिंह धोनी, कड़कनाथ मुर्गा का। तो कड़कनाथ किसका किस्म है? मुर्गा का। हाँ। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है। किसका है? तोता का, मोर का, कुकुट का, उल्लू का, किसका बताइए? कुकुट का है। क्या है? व्हाइट लेग हॉर्न। व्हाइट लेग हॉर्न हाँ। जो कुकुटो का है। हाँ। टीक और माइट वास्तव में क्या होते हैं? टीक और माइट एक मकड़ी वंशी का होता है। जुगनू क्या होता है? जुगनू जो होता है कीट होता है। कीट होता है। निम्न में से कौन सा कीट नहीं है? खटमल, मकड़ी, घरेलू मच्छर और मकड़ी मच्छर। जो है कीट नहीं है। मकड़ी कीट नहीं है। नहीं है, कीट नहीं है मकड़ी। खटमल है, घरेलू मक्खी, ये सब कीट नहीं निम्न में से कौन सा कीट नहीं है? घरेलू मक्खी, खटमल, मच्छर और मकड़ी। मकड़ी मकड़ी कीट नहीं नहीं है। ठीक है। मकड़ी मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टोंग है। समझे ना? मकड़ी में 8 टोंग पाई जाती है। ये कीट टांग पाई जाती है। हाँ, इसलिए कीटों से भिन्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? कौन कीट? मकड़ी। मकड़ी कीट नहीं है। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है बताइए? किस जीव? हाँ, तिलचट्टा का। ऑक्सीजन हेतु हीमोग्लोबिन का प्रयोग न करने के कारण तिलचट्टा का खून रंग लाल नहीं बल्कि रंगीन होता है। रंगहीन। कॉकरोच के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता नहीं किया है। जाता। इसका रंग भी लाल नहीं होता है नहीं होता। क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता है। कॉकरोच के शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित ट्यूब की एक प्रणाली के माध्यम से कोशिकाओं तक सीधे ऑक्सीजन पहुंचती है। इसका रक्त रंगहीन या सफेद रंग होता है। जब चींटियां काटती है तो अंतःक्षेपित करती है और मी कम। हाँ। बताइए, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है गोसामर रेशम। मकड़ी द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? गोसामर रेशम। मकड़ी द्वारा उत्पादित रेशम गोसामर रेशम। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? गोसारम। ये देखिए 2 बार पूछा, एक बार ARO में पूछा है, फिर ARO में पूछा है 2021 में। ARO जो होता है ना, रीजनल ऑफिसर। बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फीता कृमि उभयचर, उभयलिंगी है। गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं। फाइलेरिया सूत कृमि होता है। सही बात है। गिनी कृमि एनेलेड होता है। नहीं, एनेलिडा में गिली कृमि। बताइए, इसमें जो है ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 सही है। मतलब कि फीता कृमि उभयलिंगी होता है, गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं और फाइलेरिया सूत कृमि होते हैं। ठीक ना? फाइलेरिया क्या होता है? सूत कृमि होता है। मतलब निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं? मच्छर, चमगादड़ और उल्लू क्या होता है? रात्रिचर होता है। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती है। मतलब कि मच्छर के बारे में, मच्छर के बारे में बता रहे हैं। मादा पौधे का रस चूसती है। मादा की अपेक्षा नर के डेने बड़े होते हैं। नर की अपेक्षा मादा के डेने बड़े होते हैं। बताइए कौन सही है? मादा है ना। इसमें देखिए सही कौन है? केवल मादा रक्त चूसती है। ठीक ना? मादा मतलब और नर की अपेक्षा मादा के डेने बड़े होते हैं। मादा मतलब कि स्त्री मच्छर। हाँ, वो खून चूसती है मादा मच्छर। पुरुष मच्छर खून नहीं चूसता है। जब ये आप देखिए, जब सौ में देखिएगा जब घास को से जगह मच्छर उड़ेगा, वो सब पुरुष मच्छर है। और रात में मादा मच्छर उड़ती है। जब वो गर्भवती होती है तो आपका खून चूसती है। ये सही है। नर की अपेक्षा भोजन के लिए कि नहीं? हाँ, नर की अपेक्षा मादा के डेने बड़े होते हैं। डेना उसका बड़ा होता है। डंक मारता है। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेता है? ऊंट। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रहता है? नहीं, कंगारू चूहा। निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? कंगारू और चूहा बिना पानी पिए सबसे अधिक लंबे जीवित रह सकता है, जिसके कारण यह प्राय ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। कंगारू चूहा प्राय ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। उसमें यह अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र की विशेष संरचना और कार्य प्रणाली के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जन करता है? बताइए। कंगारू और चूहा। UPPCS में पूछा था ये।
सर्पों की विषय ग्रंथि किसका समंग है? केसरुक प्राणियों की लाल ग्रंथि से। किसका है? केसरुक प्राणियों की लाल ग्रंथि से। हाँ। सांप की जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है। हाँ, ये जिम्बिका दंत में जम्बिका दंत। जम्बिका दंत में उसको पाया जाता है विष। चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? चट्टान पर उगने वाला पादप को हम लोग सेलोदभिद कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? घटपर्णी। बताइए, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? पत्ता। निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है? देखिए, ईस्ट किण्वन, ये सही है। सही है। केसिन दूध प्रोटीन, ये भी सही है। एलोवेरा आवृत बीजी है। सही है। और घटपर्णी जो होगा परजीवी और आवृत बीजी, ये गलत है। घटपर्णी जो पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। घटपर्णी जो होता है ना, अपने घटपर्णी खिचपक्षी होता है और अपना भोजन स्वयं भी बनाता है। ठीक है, घटपर्णी। इसमें लिखा है घटपर्णी परजीवी या आवृत बीजी, ये गलत है। परजीवी नहीं है, स्वयं बीजी होता है। हाँ, ये घटपर्णी स्वयं होता है, अपना प्रकाश। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अमरवेल। अमरवेल तना परजीवी, ये तो सही है। चंदन जड़ परजीवी। आर्किड अधिपाद, आर्किड तो घटपर्णी जलोद्भिद, ये तो गलत है। नेपथिन्स या घटपर्णी नामक दुर्लभ एक अपाप्य पौधा पाया जाता है। कहाँ बताइए? मेघालय में। पौधे में कौन सा भाग हल्दी प्राप्त होता है? बताइए तो। कौन सा भाग से? हल्दी, तना से। हल्दी के पौधे का खाने लायक भाग? हल्दी का खाने भाई वाला एक तना। प्रकंद। खाने भाग। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है, किसमें रखा जाता है? लीची को रखा ड्रूप में। ड्रूप। लीची को किसमें रखा जाता है? ड्रूप में। निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सा एक रूपांतरित जड़ है? शकरकंद। रूपांतरित जड़। निम्नलिखित पादपों में कौन सा में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? अंगतना। शकरकंद का अंगतना नहीं। गन्ना का अंग तना है, अदरक का है, आलू का है, लेकिन शकरकंद का नहीं। निम्न में से कौन सा तना है? तना हो गया आपको ये सलजम, अदरक, गाजर, शकरकंद। बताइए इसमें तना। बताइए इसमें तना कौन है? अदरक तना है, जड़ नहीं है। क्योंकि अर्थात इसका इनका संग्रह अंग तना से है, जबकि सलजम, गाजर और शकरकंद जड़ों की। देखिए, अदरक तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि जो है इसमें नोड और एंटर नोड उपस्थित होता है। मतलब तना में जो है नोड और एंटर नोड पाया जाता है, जिससे पता चलता है कि ये तना है, जड़ नहीं है। जड़ में नोड और एंटर नोड नहीं पाया जाता है। बताइए, प्रकंद क्या है? प्रकंद का एक उदाहरण दीजिए। प्रकंद आलू हो गया। अदरक। प्रकंद अदरक। स्तंभकंद आलू। स्तंभकाल, हाँ, प्रकंद जो हो गया। प्रकंद हो गया अदरक। स्कंदकंद हो गया आलू। सलकंद हो गया लहसुन। घनकंद हो गया जिमी कंद सूरन। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? गाजर, शकरकंद, नारियल, आलू। रूपांतरित आलू। आलू का रूपांतरित आलू है एक, क्या है? आलू कंद है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी कार्य साचार्य है? कवयम, कवक मूल। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। किसका? कवक और पौधे के मध्य। माइकोराइजा सहजीवी किसका है? कवक और पौधे के बीच को सहजीविता को कौन प्रदर्शित करता है? माइकोराइजा। फलीदार पादपों को जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्त्रीकरण जीवाणु है सहजीवी। मटर पौधा है, साग है। लौंग है। लौंग क्या बताइए? लौंग एक फूल पल्ली, बंद कलियां। लौंग क्या है? बंद कलियां। निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? कलिका लौंग हो गया। हाँ, लौंग एक पुष्प कलिका। लौंग क्या है बताइए तो? लौंग जो है सूखा फूल है। लौंग एक प्रकार का सूखा फूल है, पुष्प कलिका। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है बताइए? लौंग किस भाग से प्राप्त? सूक्ष्म पुष्प की कली से प्राप्त होता है। सूक्ष्म पुष्प की कली से। पुष्प कली से। बीपीएससी 56वां और 59वां में पूछा था। बीपीएससी 56 और 59 में पूछा था, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? सूक्ष्म पुष्प कली। लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? फूल कली का। लौंग एक मसाला है, पौधे किस भाग से प्राप्त होता है बताइए? फूल की कली से। निम्नलिखित में एक सुमेलित नहीं है। बोलिए ना, ऑप्शन बोलिए। अदरक, राइजोम, ये तो सही है। केसर बीज, ये सही है। केसर बीज सही? केसर सही गलत है। केसर बीज से कैसे होगा? केसर मतलब समझता है तो? केसर एक मसाला है जिसे सेफ्रॉन क्रोकस के पुष्प की वर्तिका से प्राप्त होता है। केसर जो है ना, बीज से नहीं, फल से प्राप्त, पुष्प से, वर्तिका और वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। अफीम की डूडी से, सन जो है तना से होता है।
केसर होता है सूखा मिश्रण किसका? फूल के बीज बनाने वाले भागों का। नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बोलिए। अदरक, प्रकंद, ये तो सही है। प्याज, मौनसल, कर्ण, हाँ ठीक है। मौनसल, पर्ण, प्याज, ये सही है। आलू, मूल, ये तो गलत है। आलू का नहीं, आलू का तना होगा। हाँ आलू का, ये मूल मतलब होता है जड़, लेकिन आलू क्या है? तना, ये ही गलत है। नारियल, भ्रूण पोष, ठीक है। हाँ ये। निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? नारियल का तना। तना भाग है, सही बात। निम्न में से कौन सा एक भाग फल है? आलू, मूली, भिंडी, शकरकंद। भिंडी एक फल है। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं? निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सच्चा फल? सच्चा फल नहीं है। नहीं है। सेब, अंगूर, खजूर, आलू, सच्चा फल नहीं है। सेब सच्चा फल क्यों नहीं है? फल का पहले तो ये जब जल के फल में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो उसे फल के औसत्य फल कहते हैं। उदाहरण में सेब, काजू, नाशपाती। मतलब अंडा से नहीं समझे, एक बार और समझे। जब फल के निर्माण में ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो, मतलब जैसे कि फल कहाँ से होता है? ओवरी से होता है। हाँ। ओवरी के अलावा उसमें कुछ अन्य भाग भी शामिल हो जाता है निर्माण में, उसको बोलते हैं आम क्या है? आम क्या है? रूप से फल नहीं। आम सच्चा फल है। आम फल है। आम सत्य फल। सत फल है। पादप कली एक भ्रूणीय टहनी है। पादप कली क्या है? एक भ्रूण टहनी। कॉर्क निम्नलिखित में से किस पैर से प्राप्त होता है? बताइए। क्या चीज? कॉर्क। हाँ कॉर्क, कॉर्क, क्वेकर्स कॉर्न, क्योकर से प्राप्त होता है। कॉर्न किससे प्राप्त होता है? क्योकर से प्राप्त होता है। क्योकर से प्राप्त होता है। क्या देख रहे हैं? पढ़िए ना। रहने दीजिए, ऐसा रहने दीजिए। ना पढ़िए ना, ये पूरा खत्म कर दीजिए। ये तो है 4 को पेज, पढ़िए ना। बताइए। लहसुन की अभिलक्षण गंध का कारण बताइए। इसमें जो होता है सल्फर यौगिक होता है। प्याजे के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, क्यों? आंसू आते हैं क्योंकि इसमें क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? सबसे पुष्प। महत्वपूर्ण पुष्प है। इसी से 47वां बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था। पुष्प है। हाँ, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? पुष्प। ये पूछता है क्वेश्चन। मिर्च की तीक्ष्णता का क्या कारण? मिर्च जो तीखा लगता है, कैप्सोसिन होता है, इसमें कैप्टेसाइसिन की उपस्थिति का। साइनिन के कारण मिर्च कैप्सेसिन। हाँ, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? कैप्सेनिन पाया जाता है। ठीक है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण के वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? एसिड। रेशम कीट, हाँ प्यूपा। रेशम कीट जिन पर पनपता है वो क्या कहलाते हैं? रेशम कीट जिस पर पनपता है उसको शहतूत के पौधा पर रेशम कीट पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता? कीटों से प्राप्त नहीं होता है। रेशम, शहद, लाख, मोती नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फल है? कौन फल है? औषधीय फल। घृत कुमारी एक औषधीय फल है। गन्ना, कपास, महुआ सब नहीं है। घृत कुमारी। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होता है कुनैन के छाल से, जो आवृतबीजी पादप से। कुनैन जो मलेरिया के लिए प्रमुख औषधि है, ये कहाँ से? आवृतबीजी पादप से। मलेरिया रोग के प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है सिनकोना के छाल से। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना के पादप के किस भाग से? छाल से। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है बीजीय पादप से। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिन कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है क्लोरोक्वीन। कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे के छाल से प्राप्त होता है? सिनकोना होगा। निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए महत्व है? डूबने से। डायटम, मतलब किसी को भी अगर डूबा जाता है तो उसका डायटम से पता लगाया। डायटम का जांच होता है उसका। डायटम से पता लगाया जाता है कौन आदमी डूबा कौन है। हाँ बताइए। शहतूत का फल एक सोरोसिस है। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? सन, पटसन, जूट, कपास। कपास जो है तो पौधे से नहीं होता, तन से नहीं होता। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाते हैं? लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? ट्रिटिकेल जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है। मानव निर्मित धान्य है जो कि ट्रिटिकेल प्रकृति में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है? ट्रिटिकेल। हाँ बताइए। कुकेनोला मानव उपभोग के लिए उगाए गए विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता यह है कि
क्योंकि इसमें इनके तेल की अम्लीय शेल्फ आयु अम्ल लंबी की होती है। मात्रा जो होती है ना इसमें कम होती है बस। सूक्ष्म जीव को देखा जा सकता है बैक्टीरिया द्वारा, कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा, हाँ कंपाउंड दूरबीन द्वारा। स्पंजी टिश्यू एवं ऐसी गंभीर समस्या जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह क्या कहलाता है? अल्फांसो। अल्फांसो कहलाता है। सूक्ष्म जीवों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा होता है? यह जीव और मृत की सीमा पर रेखा पर रहते हैं, सही है। यह वनस्पति और जानवर की सीमा पर रेखा पर रहते हैं, ये भी सही है। सही है। यह फूल देने वाले और फूल ना देने वाले वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं, सही है, सब सही है। सब सही। बताइए मरुस्थल पौधे की जड़ें लंबी होती है क्योंकि भूमि में पानी जड़ें तालाब पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। चली जाती है। मरुस्थल में फ्रिएटोफाइटा मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें अच्छा उसका जड़ लंबा लंबी मूसल जड़ होता है, 20 से 30 फुट लंबी मूसल जड़ होता है। और से गुना टंगरा होता है। पेड़ से मोटा-मोटा। बताइए सूक्ष्म जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं मरुदभिद। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं कैसा? मांसल। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? जो क्या है बोले? नमक युक्त, कल पढ़े थे ना, हेलोफाइट। मिट्टी में हेलोफाइट है। क्या बोलते हैं? हेलोफाइट। हेलोफाइट। बताइए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता, ये तो सही है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल और जैव उर्वरक राइबोजाइम है, ये गलत है। नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइटा कहलाते हैं, गलत। सुषुप्ता अवस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन, ये तो सही है। सुषुप्ता अवस्था तोड़ने वाला हार्मोन क्या है? साइटोकाइनिन, ये सही है। पौधे में जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे कहते हैं ना हेलोफाइट। थैलोफाइटा ये तो गलत है ना। बताइए एपीफाइट वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं, यांत्रिक अवलंब के लिए। मतलब कि एपीफाइट क्या है? अपना जो है ना यांत्रिक अवलंब लेता है, ठीक है। बताइए जल की अधिक मात्रा जिसकी पौधे की आवश्यकता होती है वे उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं, जड़ के बालों से, जड़ों के बालों से। हाइड्रोफाइटा कहते हैं, किसको कहते हैं? हाइड्रोफाइटा एक जलीय पौधे को। एक जलीय पौधा होता है। पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देता है, जल का प्रकाश जल का अपघटन, प्रकाश का अपघटन करता जल का प्रकाश का अपघटन। निम्नलिखित में से कौन से जीव अपरदनहारी होते हैं? बताइए। टेट्राइटिक मतलब केचुआ होता है, जेलीफिश होता है और कास्ट यूका होता है। निम्नलिखित में से किसकी सही सुमेल नहीं है? देखिए स्वजीवी उत्पादक, सही है। परपोजी उपभोक्ता होता है, मृतोपजीवी विबंधक होता है, तीनभक्षी गौण उपभोक्ता होता है, ये गलत है। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप। हरित पादप, अच्छा हाँ, प्रथम में आ जाएगा हरित। प्रथम में कौन आ जाएगा? हरित पादप। हरित पादप आ जाएगा, ठीक ना। ये बताइए जीवों के निम्नलिखित का प्रकारों पर विचार कीजिए। कापीपोड, साइनोबैक्टीरिया, डायटम और फोरामिफेरा बी नंबर में। मतलब साइनोबैक्टीरिया और डायटम। आर्कियोबैक्टीरिया के एक समूह उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है क्या लाया? मेथेन। अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं? वातक तंत्र से। अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं? वातक तंत्र से, ठीक ना। हाँ बताइए जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि? बताइए जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि? पानी नहीं जमता है। हाँ इसका समझ रहे हैं ना। जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती है क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाते। मछलियों में सामान्यतः शोषण होता है। सेब के फल में लाली का कारण क्या है? बताइए। कैरोटीन के कारण। सेब के फल में लाली का कारण है एंथ्रोसाइनिन के कारण। एंथ्रोसाइनिन के कारण। टमाटर में लाल रंग, लाइकोपीन के कारण। पपीते में पीले रंग, पपीते में पीले रंग, केरी का जेंथिन के कारण। कैरोटीन के कारण। हाल ही में हमारे वैज्ञानिक ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गुदा रंग नारंगी रंग का है। ये भारत के किस भाग में खोजी गई? अंडमान द्वीप में खोजी गई। अंडमान द्वीप। ये IAS प्री में 2016 में पूछा था। निम्न में से जीवित प्राणियों में से कौन समूह एक स्पीशीज से संबंधित है? स्पीशीज से संबंधित होगा चीनी, अमेरिका, भारत तथा काले अफ्रीके। जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक स्पीशीज से संबंधित है? स्पीशीज, हाँ स्पीशीज से संबंधित। चीनी, अमेरिका, भारतीय तथा काले अफ्रीका। खमीर एक उदाहरण है। किसका खमीर उदाहरण बताइए? खमीर एक उदाहरण कवक का। ईस्ट और मशरूम
ईस्टर मशरूम, फफूंदी है, फंगी। फंगी। ईस्टर मशरूम के साथ फंगी, फंगी। फंगी। फंगी है। मशरूम क्या बताइए तो? फफूंदी है, वही फंगी फंगी कवक है। मतलब कवक है। हाँ। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है, मशरूम होता है, कवक होता है। कवक होता है। कपास का प्रमुख घटक क्या है बताइए? कपास का प्रमुख घटक सेल्यूलोज। क्या है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज। प्राकृतिक निम्नलिखित में से किस जीव के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? सिर्फ लाइकेन, लाइकेन और मॉस का। लाइकेन और मॉस। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, उसको जिसे म्यूटुअलिज्म। म्यूटुअलिज्म क्या बोलता है? म्यूटुअलिज्म कहते हैं। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचारी है? शैवाल और कवक। IAS 2014 में पूछा था ये। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचारी है? शैवाल और कवक का। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं किसका बताइए? कवक और शैवाल का। लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं कवक और शैवाल। नोसोकापिन किससे प्राप्त होता है? नोकोसिन जो होता है पोस्ता। नोकोसापिन किससे प्राप्त होता है? पोस्ता से प्राप्त होता है। हेरोइन प्राप्त किससे होता है बताइए? अफीम के पोस्ता से। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? मॉर्फिन जो होता है फल से। मॉर्फिन। अफीम प्राप्त किससे होता है? मॉर्फिन फल से। बिना पके फल के लेटेक्स से। अफीम प्राप्त होता है बिना पके फल के लेटेक्स से। और मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? फल से। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ये होता है अधपके फल से। अफीम पोस्ता अधपके। अफीम का मुख्य अवयव क्या है? मॉर्फिन। अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? अफीम का वानस्पतिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम। इस तरह से हमारा जो टैक्सोनॉमी का पूरा क्वेश्चन, पूरा जो जितना भी घटना चक्र में दिया हुआ था सब खत्म हो गया। आगे का जो चैप्टर होगा कल कोशिका। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।